प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। ठीक है, यहाँ प्रश्न क्या कहता है कि मीना नाम की एक महिला है, महिला का नाम मीना है और मीना बैंक गई हुई है पैसा निकालने के लिए। बैंक में जब मीना गई पैसा निकालने के लिए तो कैशियर से बोलती है क्या, कैशियर के सामने शर्त रखती है क्या कि सर हमको 2000 रुपया निकालना है, लेकिन हमको सिर्फ 50 रुपया का ही नोट चाहिए या 100 रुपया का नोट चाहिए। हमको 50 रुपया का भी नोट दे सकते हैं और 100 रुपया का भी नोट। मतलब क्या है, मतलब यह हुआ कि मीना 2000 रुपया निकालना चाहती है, लेकिन उसका कंडीशन है कि हमको 50 रुपया और 100 रुपया का ही नोट चाहिए, हमको पंसाही नहीं चाहिए, हमको दुसाही नहीं चाहिए। हमको आप 2000 रुपया पूरा के दीजिए सिर्फ 50 रुपया और 100 रुपया के नोट से। कैशियर बात मान गया और मीना को कुछ 50 रुपया का नोट दिया और कुछ 100 रुपया का नोट दिया और मीना के पास कुल नोट हो गया कितना, 25 नोट हो गया। कैशियर ने मीना को कितना नोट दिया, 25। यह बात आपको कैसे पता चला? यह बात पता चला कि प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन 50 रुपया का कितना नोट दिया और 100 रुपया का कितना नोट दिया यह पता नहीं चला। ठीक है, तो इसको पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि मीना को 50 रुपये का एक्स नोट दिया। एक्स मान लेते हैं, एक्स पर हम लोग बनाते हैं, एक्स नोट दिया। 50 रुपये का कितना नोट दिया, एक्स नोट दिया। ठीक है, उसी तरह 100 रुपया का कितना नोट दिया, वाई नोट दिया। यहाँ पर हमको यह बात मानने से यह बात पता चल गया कि 50 रुपया का कितना नोट, एक्स नोट, और 100 रुपया का कितना नोट, वाई नोट। अब कुल नोट कितना, 25। एक्स नोट यहाँ पर है और वाई नोट यहाँ पर है, तो दोनों नोट को हम अगर जोड़ दिए एक्स और वाई को तो दोनों मिल के कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा प्रिया, कितना है? 50 रुपया का एक्स नोट दिया, ठीक है, और 100 रुपया का वाई को नोट दिया। एक्स और वाई दोनों को हमको जोड़ करके कितना लाना है, 25। तो इतना 50 रुपया का कितना नोट है, 100 रुपया का कितना नोट, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। दोनों को जोड़ दिए, दोनों नोट मिल के कई गो नोट हो गया, 25। चलिए एक समीकरण बन गया, कोई दिक्कत नहीं? इतना बात समझे कि नहीं समझे? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे देखिए कहता क्या है कि कुल मिला करके कितना रुपया हुआ, 2000। 50 रुपया का कितना नोट था, एक नोट। तो 50 रुपया वाला नोट जब पूरा हम काउंट करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? चलिए इसको ऐसे समझिए, नहीं समझ पा रहे आप लोग, ऐसे समझिए। जैसे 50 रुपया का हमको कितना नोट दे दिया, 10 नोट। जरा समझिए इस चीज को, क्लियर होगा। तो कुल रुपया कितना हो गया, 500। 50 गुने 10 तो कितना हो गया, 500। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए 50 रुपया का एक्स नोट दिया, 50 रुपया का, तो कुल रुपया कितना हो गया, 50 गुने एक्स रुपया मतलब 50 एक्स रुपया। इसको अगर नहीं समझ पा रहे तो फिर समझाएंगे, समझ आए? आप लोग नहीं समझ रहे, चलिए फिर से समझिए। चलिए आपके पास 50 रुपया का 5 नोट है, ठीक है बाबू, नव्या निधि
50 रुपया का कितना नोट है? 5 नोट है। तो आपके पास हम पूछेंगे कि आपके पास कुल कितना रुपया है, तो कितना कहिएगा? 2000 हो जाएगा। 50 रुपया का 5 गो नोट 2000 कैसे हो जाएगा? अरे ये तो काउंटिंग तुम्हारे ऐसा चलो आप बताओ कितना रुपया होगा ये? 250 रुपया। 50 रुपया का 5 गो नोट है। 50 गुने 5। चलिए फिर देखिए इसमें 50 रुपया का, सुनते रहिए, 7 नोट आपके पास है तो कितना होगा? 50 गुने 7 350 रुपया। 50 रुपया का 10 नोट आपके पास है, 500 कितना हो जाएगा? 500। 50 गुने 10 500। उसी तरह, ठीक उसी तरह 50 रुपया का आपके पास एक नोट है, एक नोट है। 50 रुपया का कितना नोट? तो कुल रुपया कितना हो जाएगा? 50x कितना रुपया? 50x रुपया हो जाएगा। आप समझे क्रिया? x नोट है तो उसमें गुना कर देंगे तो उतना रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 50 रुपया का x नोट है तो 50x रुपया हो गया। अब चलिए 100 रुपया का कितना नोट है? y नोट है तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 100 y हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर 100 रुपया का, चलो 100 रुपया का 5 नोट है तो कुल कितना रुपया हो जाएगा? 500। तो 100 गुने 5 करेगी कि नहीं करेगी? 500। उसी तरह 100 रुपया का y नोट है तो यहाँ पर कुल रुपया अगर पूछा जाए तो क्या लिखेगी? 100 गुने y, 100 y हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 100 y। 100 रुपया का जो नोट था वह कुल रुपया 100 y रुपया हो गया। अब दोनों रुपया मिल के कितना रुपया हो गया? जो नोट उसको दिया था 50 रुपया का, 100 रुपया, कुल मिला करके कितना नोट हो गया? कितना रुपया हो गया था? 2000। तो दोनों रुपया को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2000। एक समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? कहाँ कुछ है इसमें? अब क्या कीजिए, इसको हल कर दीजिए। कैसे हल होगा ये? तो चलिए यहाँ x है, यहाँ 50x है, कटेगा नहीं? नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम? इसके लिए गुना करेंगे। इसमें कितना से गुना करेंगे? इसमें 50 से गुना कर दीजिए। समझते चलिए सब लोग। इसमें कितना से गुना करें? 1 से। जिस तरह से आप लोग समझ रहे हैं उसी तरह से हम बना भी रहे हैं। तो 50 से इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर चलिए यहाँ लिख दे, कोई दिक्कत? तो 50x हो जाएगा। चलिए y में 50 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 50y बराबर 25 में 50 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 25 25 125 1250 हो जाएगा। चलिए इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? उतना ही रहेगा। 50x प्लस 100y बराबर 2000। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह बराबर है। यह इसको घटाना पड़ेगा कि नहीं? घटाना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। यह प्लस है तो इसको क्या किए? प्लस है तो माइनस, यह प्लस है तो माइनस, यह कट गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए 50y या माइनस 100y, 50y में से 100y अगर आप घटाते हैं तो कितना बचेगा? माइनस की प्लस माइनस 50y। यहाँ पर कितना हो गया? माइनस 50y बराबर 1250 में से 2000 घटा रहे हैं, 750 750 में से 2000 घटा रहे हैं। हाँ प्लस में आएगा कि माइनस में? माइनस कितना हो जाएगा? 750। माइनस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा? 750 बटे 50। 50 ना होगा, ये 50 इधर आएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 15 पचे 75। ठीक है, y बराबर 15। मतलब 100 रुपया का जो नोट था वो कै गो था? 15 गो नोट निकल गए। अब 50 रुपया का कितना नोट था वो निकलना है।
तो यहाँ देखिए इस समीकरण में, समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है, तो इसमें y के जगह पर 15 रख देंगे। x प्लस 15 बराबर 25, तो x का मान कितना निकल जाएगा, 25 माइनस 15, x बराबर 10 ना। तो 50 रुपये का कितना नोट था, 10। क्लियर हुआ। इस तरह मीना को 100 रुपया का कितना नोट मिला, तो कितना रुपया हो गया, 1500। अब 50 रुपया का कितना नोट मिला, तो वो कितना हो गया, 15 5 2000 हो गया। मीना खुशी खुशी का आ गई, अपने घर आ गई। ठीक है, मीना को 2000 रुपया भी मिल गया और उसके मन के हिसाब से नोट भी मिल गया। ठीक है, तो इतने रहने दीजिए, फिर अगला हिसाब हम लोग करेंगे। 5 मिनट करो।